सपोज कीजिए मैंने कोई एक डी करके एक डिटरमिनेंट ले ली 0 1 0 और यहां ले लिया कितना 2 3 6 और यहां ले लिया 2 3 5। पहले आपके सामने वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। 0 इंटू समथिंग खत्म, है ना। इधर की तरफ कितना हो जाएगा -1 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, पूरी ये कहानी बंद, ये कहानी बंद, याद है ना। भूल तो नहीं गया वैल्यू निकालना। अच्छा अगर मैं 1 की बात करता हूं तो यहां से देखा जाए 10 - 12 ये तो है, और ओवरऑल आंसर कितना आ गया -2। वेरी गुड, प्लस का 2 है कि नहीं भाई। अब अपन एक काम करते हैं, पूरी डिटरमिनेंट की, है ना, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग ठीक है ना, सेकेंड रो 2, ठीक है ना, बाय 3। पूरी सेकेंड रो की जो है ना, सेकेंड रो की 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सेकेंड रो की 3 से मल्टीप्लाई करते जो नया डी डैश हो गया वो हो गया 0 1 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपने आप में कितना हो गया 6 9 और 18 ये हो गया, है ना भाई। अच्छा और इधर की तरफ कितना हो चला 2 3 5, वो तो वैसा वैसा रहा, है ना भाई। और हिसाब से देखा जाए तो डी डैश जो है वो 6 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने यही तो बोला है प्रॉपर्टी में कि अगर किसी भी एक रो के एलिमेंट को जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर भी उससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ही टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो अगर भाई मैं इसको देखता हूं तो इसका आंसर निकालने के लिए वही करूंगा, 0 इंटू समथिंग खत्म, राइट है, -1 इंटू समथिंग वो देखना होगा, और प्लस में 0 इंटू समथिंग खत्म, राइट है भाई। अच्छा अगर मैं 0 इंटू समथिंग करता हूं तो हट गया, -1 इंटू समथिंग करते कितना हो गया 30 - 36, राइट है भाई। ये तो हो गया, ये तो खत्म ही होगा ना 0 से मल्टीप्लाई होकर के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आंसर कितना हो गया प्लस का 6। क्या ख्याल है, पिछले वाले का 3 टाइम्स आएगा नहीं आया, इसका मतलब डी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स डी हो गया। यही चीज मैं आपको कहना चाहता था, ठीक है, कि अगर बाय द वे किसी भी एक लाइन को, किसी भी एक रो को या कॉलम को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट का आंसर भी उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों में जिस जिसकी मल्टीप्लाई हो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को 3 से किया, थर्ड रो को 4 से किया, तो पूरे डिटरमिनेंट का आंसर 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा पिछले वाले का। ये है ना पूरी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। हाँ और ये सारी चीजें मैं अभी वो बिल्कुल भी सरकारी तरीके से नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। सरकारी तरीके में तो ABC PQR RST लिखता, ठीक है ना, और फिर आपके साथ मल्टीप्लाई करता तो आपको पता भी नहीं चल रहा मल्टीप्लाई करी भी है क्या, ठीक है ना। और आपको मानना पड़ता कि यहाँ जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे भाई। यहाँ मैं आपको सबको प्रूव कर करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा ऐसे कहानी है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये ऐसा है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ तुरंत, नेक्स्ट। हाँ भाई अगला है ना, इससे एक जो अलग वाला इफेक्ट आता है, एक नई चीज जो समझ में आती है ना पूरी कहानी के अंदर, पता है आपको। ये जो है वो तो है मल्टीप्लाई करा दुगना हो गया, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में आता है साला मल्टीप्लाई हो सकता तो किसी दिन कॉमन भी आ सकता होगा, हाँ या ना। बच्चा वाइसे वर्षा भी सोचता है। अगर आपने वाइसे वर्षा सोचा ना तो आपकी कहानी क्या है। वाइसे वर्षा क्या कहता है, वाइसे वर्षा यही तो कहता है, वाइसे वर्षा कहता है कि यू कैन टेक, ठीक है ना, एनी वैल्यू कॉमन, ठीक है ना, फ्रॉम एनी रो और कॉलम, ठीक है ना। किसी भी रो या कॉलम से आप कुछ भी कॉमन खींच सकते हैं, हाँ। और अगर आपने कॉमन खींच लिया तो जो नई डिटरमिनेंट बन जाएगी वो पिछले वाले का उत्तर टाइम्स हो जाएगी। जैसे आपने 2 कॉमन ले लिया तो d/2 हो जाएगी, है ना भाई। ये वाली बात भी समझ के चलना, ठीक है ना, काम की बात। ठीक है भाई। अगला प्रॉपर्टी नंबर कितना, प्रॉपर्टी नंबर 5, उस पर भी आते हैं। हाँ भाई एक मिनट, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिएगा क्या। हाँ ये वो मेरे पास में यहां पे भी घूम रही है ना, वो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाली है ना। हाँ पहले 3 चैप्टर AS सर, आखिरी चैप्टर GB सर, आगे
अच्छा ये कोई 11th का है क्या? हाँ ये 11th का, तो फिर तो दिखा दो भैया, ये किसी की कॉपी रह गई है, देख लेना आपके किसी मित्रगण की। क्या नाम क्या बताया? ललन कुमार सिंह। अरे देखो देखो ईमानदार लोग हैं अभी भी, है ना? नहीं तो लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, बीच में तो एक कॉपी गायब होने के सिलसिले चालू हुए थे। आपके यहाँ होते थे क्या? नहीं, हाँ 12th के अंदर तो भरपूर। 12th में जैसे ही फीस वाली टाइम चालू हुआ था ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट दो, तो लोग क्या किया करते थे ना, माइक गिर गया, अरे पार्टी। हाँ वो तो कल का था ना, कल का। अब वापिस मेरे पास में आज का चांस हो रहा। क्या बोला मैंने? बहुत लेवल की बात रखी मैंने। सोच के देखना, अगर कोई यूं भी करके चला जाए ना पापा को, पहुंच दो तय स्कूटर पटका तेरी तो ये वो खटखट खटखट, है ना, खुद ही जाली बाइक है लिखेगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, if each element of any row or column be expressed, if each element of any row or column be expressed as a sum of two elements, as a sum of two elements, then determinants can be expressed, then determinant can be expressed, ठीक है ना, as a sum of two determinants. Determinant can be expressed as a sum of two determinant. ये क्या लिखा है सर, ये है कि नहीं? नीचे है ना, एक लाइन छोड़ करके पेन बदल के लिख देना, डिटरमिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। एक लाइन में बात खत्म कर सकता हूं मैं इस पूरी बात को। हाँ, डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ठीक है? अगली लाइन, एक लाइन छोड़ करके अगर पेन बदल के लिख सकते हो तो एक लाइन में खत्म कर देना पूरी बात को। डिटरमिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है आपने? अब भावार्थ क्या? भावार्थ ये है कि मौका कहते हैं इसे, मौका। कैसे? मान लो आपको डिटरमिनेंट ऐसी मिल गई a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, राइट है? और नीचे आपको मिल गया p q r, और अच्छा यहां मिल गया s t w, मान लो ये मिल गई ऐसी डिटरमिनेंट। और आपको पता चल गया किसी भी रो में लाइन के अंदर दो चीजें प्लस 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 में आप खट से ने दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है साहब। अगर कोई भी रो या कॉलम अपने आप में एक से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ जाड़ के बैठा है तो आप उतनी बार उसे तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं यहां पे कितना, a p s b q t, राइट है, सी आर डब्ल्यू। और दूसरी तरफ से क्या लिख सकते हैं? दूसरी तरफ से आप लिख सकते हैं एक्स पी एस, राइट है, वाई क्यू टी, राइट है, और उधर की तरफ से जेड आर डब्ल्यू। पकड़ना ही है बात, है कि नहीं? कहने का मतलब नीचे वाली चीजें बदली नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर में एक बार एबीसी लिख दिया और एक बार एक्स वाई जेड लिख दिया और बाकी सब समान है जैसा। कहानी पकड़ में आ गई? इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। और लोग इंतजार करते हैं कि कल को ऐसा हो जाए खटखट खटखट दो हिस्सों बांटना, आगे चल दूंगा मैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ जल्दी से। क्या वो दो ग्रुप में तो भी करना सिखाऊंगा ना, ऐसा मैं छुपा के तो नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है? आना चाहिए, है ना? अब मन में अपने एक फूल फूटा है, क्या फूटा है, ठीक है ना? ये फूल फूटा है कि ऐसा अगर सब दो में हो जाए तो क्या करेंगे आप, है कि नहीं भाई? मान लो दो में हो जाए तो क्या करेंगे, है कि नहीं भाई? तो जैसे मन में आ गया किसी के कि कैसे कैसे, पहले फोटो देखा बच्चे ने, कैसे a प्लस ए डैश, बी प्लस बी डैश, ठीक है ना, c प्लस सी डैश, ऐसा दे दिया। और नीचे भी अगला शांत नहीं बैठा, p प्लस पी डैश ये लेके आया, q प्लस क्यू डैश, अच्छा यहां कितना r प्लस r डैश, और इधर की तरफ कितना लिख दिया अगले ने, s t w, ये ले लिया, मान लो ऐसा हो गया, ठीक है? तो आप क्या करेंगे ना, आप तो पहला काम करो, एक पाप काटो, एक पाप काटो। कैसे काटे एक पाप को, है ना? आपने पहला काम किया a b c, और दूसरे वाले में लिख दिया कितना, a डैश b डैश c डैश, एक का तो भला कर दिया, है कि नहीं? नीचे वाले को पकड़े रखा, भाई तू नहीं जाएगा भी कहीं, ठीक है? एक से निपटने से पहले, q प्लस क्यू डैश, r प्लस r डैश, राइट है? यहां पे भी आपने क्या लिखा, p प्लस p डैश,
यहाँ पे कितना लिख दिया Q प्लस क्यू डैश और इधर कितना लिख दिया R प्लस R डैश। बात पकड़ में आ रही है आपको, है कि नहीं? और इधर की तरफ कितना STW, हवा तो नहीं लग रही है या लग रही है? अच्छा, इधर की तरफ ये STW, यहां तक तो कोई दर्दनाक कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से बहुत ही खुशगवार बातें आने लगी। कैसे? फिर से आपको पता लग गया कि अब मैं इसे भी दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं और इसे भी दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, राइट है? और इसके दो हिस्से कौन कौन से हो गए भैया? APS, राइट है भाई? इधर कौन सा हो गया? BQT और इधर कितना हो गया? CRW। अच्छा, प्लस दूसरे वाले में कितना? ABC, राइट है? और नीचे कितना हो गया? P डैश Q डैश R डैश और इधर कितना? STW। क्या ये बचे हुए दो हिस्से आप तोड़ लेंगे, है कि नहीं? तोड़ लीजिएगा, कर लो, आ गया है ना? नेक्स्ट पे जो दौड़ करके क्वेश्चन में किसी के मन में आ गया क्या? हीरो दैट, यहां दे रखा कितना? B प्लस C प्लस A प्लस B, राइट है? यहां दे दिया किसी ने C प्लस A प्लस B, ठीक है ना? B प्लस C और यहां दे दिया कितना? A प्लस B, ठीक है ना? B प्लस C और यहां देते हैं C प्लस A और इस इक्वल टू में यू नीड टू प्रूव 2 टाइम्स A प्लस ABC और यहां दे रखा BCA और यहां दे रखा CAB। ये आपको प्रूव करना है ना भाई, है ना? हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कितनी इसके कितने हिस्से होंगे? 9 या 6? वहां वाले में देखो ना, है कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो ऐसा है तो आप जरा इसको जरा दिमाग लगाते हैं। रेडी? तैयार है ना भाई? इसमें कोई दर्दनाक बात नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें, है कि नहीं? अच्छा, पहला काम क्या करें? तोड़ा तोड़ी BCA, धीरे धीरे चले, है कि नहीं? यहां कितना हो गया? C प्लस A प्लस B प्लस C, राइट है? यहां कितना हो गया? A प्लस B प्लस C प्लस A, राइट है? पहले इसका माहौल बना लेते हैं। इसके माहौल कैसे बन सकते हैं? दो हिस्सों में माहौल बनेगा इसका, है कि नहीं? अच्छा, कौन कौन से दो हिस्सों में बनेगा बताओ? BCA और अगले वाले में क्या क्या बनेगा? CAB, है ना? दूसरे वाले में क्या बनेगा बताओ? दूसरे वाले में बनेगा BCA और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? ABC, यही बनेगा भाई, है ना? यहां तक अच्छा, लेकिन नीचे की तरफ क्या बनना होगा? A प्लस B प्लस C प्लस A, यही बनेगा, है कि नहीं? फिर से इसका माहौल बना लेते हैं, है ना? दो हिस्सों में कौन कौन से माहौल बन जाएंगे? पहला BCA, ठीक है ना? CAB और दूसरी तरफ से कितना? ABC, राइट है भाई? अच्छा, प्लस दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? BCA CAB और नीचे की तरफ कितना? BCA। क्या गया? ये तो मर गया, खत्म। क्यों खत्म? दो लाइनें सेम, अरे दो लाइनें सेम, आइडेंटिकल, अपनी मौत मारे, है कि नहीं? अच्छा, अगर देखा जाए तो यहां पे भी यही होगा, A प्लस B प्लस C प्लस A, यही होगा। फिर से इसके भी दो माहौल बनेंगे। कौन कौन से दो माहौल बनेंगे? BCA, दूसरी तरफ से कितना? ABC और नीचे की तरफ कितना? ABC, मर गया ये भी अपनी मौत, है कि नहीं भाई? अच्छा, दूसरे वाले में क्या बनेगा बताओ जरा? यहाँ पे क्या बनेगा? BCA और यहाँ पे कितना बन जाएगा? ABC और नीचे की तरफ कितना बन जाएगा? BCA, बराबर है ना भाई? फिर से ये भी अपनी मौत मर गया। क्यों मरा बताओ? कौन कौन सी? फर्स्ट और थर्ड, दिख रहा है कि नहीं? पहला और तीसरा सेम है, मर गए। तो देखो, अब कुल मिला के एक ही बच्चा बचा, सही है? और उधर से भी एक ही बचेगा, दिख गया? प्रूफ हो गया। जोड़ोगे ना? अरे अभी तो जोड़ोगे ना, हाँ है ना? अच्छा, अभी एक सेकंड, ये तो अभी एक कहानी है, बहुत दूर जाएगी। हाँ, अभी तो बहुत दूर जाएगी। अब देखो, दूसरे वाले में भी एक ही बचेगा। हो सकता है क्या होगा? 4 पार्ट बचेंगे, 4 पार्ट में भी फिर पता चला 4 भी नहीं बचे, वो तो और ढेर हो गया, राइट है? अच्छा, जरा देखना इधर क्या क्या बच गया। इधर क्या क्या बच गया था भैया? CAB और नीचे कितना? C प्लस A, ठीक है? थोड़ा दूर ले लेते हैं इसको, नहीं तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे अपन लोग, है कि नहीं? इसको जानबूझ करके थोड़ा दूर ले लेते हैं। अच्छा, कैसे दूर लेंगे? यहां से दूर ले ले लो। यहां कितना हो गया? CAB, अच्छा, और नीचे की तरफ ना C प्लस A प्लस B और B प्लस C,
और यहां पे कितना बच गया, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो उम्मीद है आपको ये तो पता पकड़ में आ ही जाएगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है तो बहुत ही शानदार काम। ठीक है, अब जरा इधर वाले को देखते हैं, पहले इधर वाले डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रेडी? अच्छा, सबको पता चल गया इसके दो